विदेशों में उच्च शिक्षा की योजना बनाना ये एक बहुत बड़ा काम है और शायद सबसे बड़ी चुनौती होती है फंडिंग। बिल्कुल। आज हम स्कॉलरशिप की दुनिया में एक नए मॉडल पर नजर डालेंगे। हमारे पास ज्ञानधन स्कॉलरशिप 2026 और कुछ शिक्षा फाइनेंस पर रिपोर्ट्स हैं। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, और आज की चर्चा सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बारे में नहीं है, मतलब ये समझने के बारे में है कि शिक्षा के लिए पैसे जुटाने का जो तरीका है वो कैसे बदल रहा है। सही। अब बात सिर्फ पिछले ग्रेड्स की नहीं रही। फिनटेक कंपनियां वो टैलेंट को पहचानने के नए नए तरीके बना रही हैं। तो ज्ञानधन स्कॉलरशिप 2026 को अलग क्या बनाता है? सबसे जो हैरानी की बात मुझे लगी, इसमें कोई जीपीए कट ऑफ नहीं है। हाँ, चयन पूरी तरह से 60 मिनट के ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट पर आधारित है। और यही इसका मतलब दिलचस्प पहलू है। ये टेस्ट सिर्फ आपके वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग की जांच करता है, किसी विषय के ज्ञान की नहीं। अच्छा। तो एक तरह से ये सबके लिए एक बराबर का मौका है। और इसका इनाम भी छोटा नहीं है। कुल 20 लाख रुपए का पूल है जो 8 छात्रों को मिलेगा, मतलब हर एक को 2.5 लाख रुपए। और ये उन सभी भारतीय छात्रों के लिए है जो भारत या विदेश में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ एक पैटर्न देखिए जो बहुत दिलचस्प है। 8 में से 6 स्कॉलरशिप्स विदेश में पढ़ाई के लिए हैं। 6? ओके। हाँ, 2 स्टेम मास्टर्स के लिए, 2 बिजनेस मास्टर्स के लिए और 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। और भारत में पढ़ाई के लिए सिर्फ 2 हैं, एक बीटेक और एक एमबीए के लिए। तो ये तो साफ दिखाता है कि विदेश में पढ़ाई का खर्च कितना ज्यादा है। बिल्कुल। और ये भी कि ये सिर्फ दान नहीं है, ये टैलेंट में एक रणनीतिक निवेश है ना, खासकर उन डिग्रियों में जिनका रिटर्न अच्छा होता है। तो फिर ये पारंपरिक स्कॉलरशिप से अलग कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए कनाडा में ओंटारियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, OGS। हाँ, वो तो अकादमिक उत्कृष्टता और रिसर्च पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है जी। लेकिन ये ज्ञानधन मॉडल, ये तो आपके पिछले रिकॉर्ड के बजाय आपकी आज की क्षमता को देख रहा है। एग्जैक्टली। और अगर हम इसे वो बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एक प्री क्वालिफिकेशन सिग्नल की तरह काम करता है। प्री क्वालिफिकेशन सिग्नल मतलब जो छात्र ये टेस्ट आधारित स्कॉलरशिप जीतता है वो लोन देने वालों के लिए एक कम जोखिम वाला प्रोफाइल बन जाता है। अच्छा। हाँ, एक तरह से वो साबित कर देता है कि उसमें क्षमता है। अरे वाह, तो स्कॉलरशिप जीतना सिर्फ 3.5 लाख रुपए पाने जैसा नहीं है, बल्कि ये एजुकेशन लोन के लिए एक तरह का गोल्डन टिकट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो स्कॉलरशिप और लोन के बीच एक सीधी पाइपलाइन बना देता है। बिल्कुल। और इसका एक सीधा उदाहरण है प्रोडिजी फाइनेंस ज्ञानधन स्कॉलरशिप। वहाँ तो स्कॉलरशिप सीधे तौर पर प्रोडिजी फाइनेंस से लोन लेने से जुड़ी हुई है। ओह, तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। नहीं, ये एक खुला बिजनेस मॉडल है। स्कॉलरशिप एक तरह से क्या कहते हैं, ग्राहकों को पहचानने और उन्हें आकर्षित करने का एक तरीका बन गई है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्कॉलरशिप का दायरा ही बदल रहा है। ये सिर्फ पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। सही बात है। बल्कि ये वर्तमान योग्यता और क्षमता को आंकने का एक जरिया बन रहा है। इससे तो उन छात्रों के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं जिनके ग्रेड्स शायद बेहतरीन ना हो लेकिन क्षमता बहुत है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये फिनटेक संचालित मॉडल और आम होता जाएगा, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की क्षमता को आंकने के लिए विश्वविद्यालयों की डिग्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये मानकीकृत एप्टीट्यूड टेस्ट बन जाएं? ये तो सोचने वाली बात है।